हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज 28 अगस्त 2024 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि भाद्रपद कृष्ण दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। खबरें बहुत ज्यादा यानी काफी सारी है और वीडियो को छोटा रखने का प्रयास किया गया, इसलिए थोड़ा आज जल्दी जल्दी भी चलेंगे और कुछ टेक्निकल कारणों से आज वीडियो में थोड़ा लेट भी हो गए। कोई बात नहीं, खबरों का पूरा अपडेट हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरें आई है। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राज्यसभा में एनडीए को बहुमत 112 सीटें हो गई है। 12 सीटों के उपचुनाव में 11 निर्विरोध जीत लिए। तेलंगाना में कांग्रेस कैंडिडेट की जीत हुई है, यानी राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव में सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। एनडीए को 11 पर जीत मिली है। इनमें भाजपा 9, अजीत पवार गुट और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक एक सीट मिली है। वहीं राजस्थान का एक उम्मीदवार भी जीता है। राज्यसभा में 245 सीटें, हालांकि वर्तमान में 8 सीटें और इनमें 4 जम्मू कश्मीर से और 4 मनोनीत की सीटें खाली हैं। फिलहाल सदन की मौजूदा संख्या 237 के साथ बहुमत का आंकड़ा 119 है और आज की 11 सीटों की जीत के साथ ही एनडीए 112 सीटों पर पहुंच गया है। एनडीए को 6 नामांकित और एक निर्दलीय सदस्य का भी समर्थन प्राप्त है और ऐसे में एनडीए को राज्यसभा में बहुमत मिल गया है। और भारत में मंकी पॉक्स की जांच के लिए आरटी-पीसीआर किट डेवलप हुआ। 40 मिनट में रिजल्ट मिलेगा। डब्ल्यूएचओ ने भी हाल ही में एमपॉक्स को हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। इस वायरस का नया स्ट्रेन क्लेड 1 पिछले स्ट्रेन के मुकाबले ज्यादा संक्रामक है और इसकी मृत्यु दर भी ज्यादा है। फिलहाल मंकी पॉक्स के पब्लिक इमरजेंसी घोषित होने के 15 दिन के अंदर भारत ने इस संक्रमण की जांच के लिए आरटी-पीसीआर किट डेवलप कर लिया है और कंपनी के मुताबिक इस किट से सिर्फ 40 मिनट में टेस्ट का रिजल्ट मिल जाएगा। वहीं देखिए, हैजा मुक्त दुनिया की पहल भारत बायोटेक कंपनी ने लॉन्च किया ओरल वैक्सीन और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वैक्सीन से दुनिया भर में हैजा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आपको बताएं, हैजा भी एक ऐसी बीमारी है जो तेजी से फैलती है और इसका असर आसपास के माहौल पर भी होता है और ऐसे में इस वैक्सीन का प्रभाव असाधारण होने वाला है। साथ ही एक अलर्ट करने वाली खबर भी देखिए, वायु प्रदूषण से बच्चों में बढ़ा 100% मौत का खतरा। शोध में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण से जान जाने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। शोध के मुताबिक नवजात शिशुओं में ये जोखिम 86%, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में 100 से 120% और वयस्कों में 13% जोखिम बढ़ा है। एक अध्ययन में इस तरह की बातें कही गई है ना। और दिल्ली शराब नीति केस से जुड़ा अपडेट आ रहा है। तिहाड़ से बाहर आई के कविता, कहा कि मेरी कोई गलती नहीं, मैं लड़ूंगी। 5 महीने बाद परिवार से मिलकर भावुक हो गई। वहीं देखिए, केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ गई है। सीएम ने कहा कि शुगर लेवल डाउन हो रहा है, लंच की मांग की। सीबीआई ने 14 दिन की कस्टडी मांगी थी। 11 साल बाद जेल से बाहर आसाराम, इलाज के लिए जोधपुर से पुणे रवाना। डॉक्टर और सहायक के अलावा किसी से मिलने की इजाजत नहीं। 7 दिन तक पुणे में खपोली स्थित माधवबाग हॉस्पिटल में हार्ट का इलाज होगा। और लोन लेने के लिए यूपीआई जैसा प्लेटफॉर्म यूनिफाइड लेंडिंग ऐप से कुछ ही मिनट में कार लोन, पर्सनल लोन और होम लोन मिल पाएगा। यानी अब आपको कार, पर्सनल और होम लोन के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए पेमेंट ऐप यूपीआई के जैसा ही यूनिफाइड लेंडिंग यानी यूएलआई प्लेटफॉर्म लेकर आने का प्लान बनाया है। इससे फायदा मिलेगा कि तुरंत लोन लेने वाले मौजूदा ऐप पर सरकार और आरबीआई का लिमिटेड कंट्रोल है, लेकिन यूएलआई प्लेटफॉर्म पर बेस्ड ऐप पर सरकार डायरेक्ट निगरानी भी रखेगी। जैसे अभी आप पिन डालकर यूपीआई से तुरंत पेमेंट कर पाते हैं, उसी तरह से आप पिन डालकर लोन भी ले पाएंगे और ये भी आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा। और केदारनाथ से यात्रा से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट देखिए। आपदा के 26 दिन बाद केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू हो गई है। 400 यात्री रवाना हुए। बीते 31 जुलाई को केदारनाथ पैदल मार्ग पर अतिवृष्टि के बाद से आवाजाही बंद चल रही थी। मंगलवार को सोनप्रयाग से प्रशासन और पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच यात्रियों को धाम भेजना शुरू किया गया। बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द मामले के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरक्षण को अवैध बताया था। ममता बनर्जी सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। वहीं कोलकाता मामले से जुड़े बड़े अपडेट और अलर्ट भी चल रहे हैं। प्रदर्शन में 100 से ज्यादा छात्र घायल हो गए। पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ। वाटर कैनन चलानी पड़ी। आंसू गैस के गोले भी दागे। दरअसल कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घटना हुई थी, जो मामला वो आपको मालूम ही है। मंगलवार 27 अगस्त को बड़ी संख्या में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की थी और इस प्रदर्शन को नबन्ना अभियान नाम दिया गया था। दरअसल आपको बता दें, नबन्ना पश्चिम बंगाल सरकार का एक अस्थायी सचिवालय है जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसर बैठते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विरोध प्रदर्शन के दौरान 100 से ज्यादा छात्र, 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। 100 से ज्यादा छात्रों पर केस दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया और छात्रों को हिरासत में लेने के खिलाफ बीजेपी ने आज बुधवार को 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया है, लेकिन इस पर ममता सरकार ने कहा कि बंद नहीं रहेगा। सरकारी कर्मचारी ऑफिस पहुंचे नहीं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कोलकाता मामले में एक और अपडेट ये भी है कि सीबीआई एम्स एक्सपर्ट की मदद लेगी। पूर्व प्रिंसिपल संदीप
घोष का एक बार फिर से पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। ईडी ने भी केस दर्ज किया है। इसके अलावा नेशनल टास्क फोर्स जो गठित हुई थी उसकी पहली बैठक भी हो गई है। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर फैसले को लेकर नेशनल टास्क फोर्स की मंगलवार को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई और विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। वहीं इस मामले में सीबीआई को डीएनए रिपोर्ट भी मिल गई है और अब सच सबके सामने आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भयानक रूप ले रही है जंग। अब रूस ने मिसाइल और ड्रोन से पूरे यूक्रेन को निशाना बनाया है, यानी रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार बढ़ती जा रही है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया और रूस की तरफ से भी किए गए हमले में लोगों की जाने गई है। रूस यूक्रेन पर लगातार अब घातक हमले कर रहा है। वही खबर है कि पुतिन से बदले की आग में क्या हद से आगे बढ़ गया यूक्रेन। जेलेंस्की पर नई मुसीबतें भी आ सकती हैं। दरअसल हो क्या रहा कि यूक्रेन की सेना कुर्स्क में जिन इलाकों में सैन्य ऑपरेशन चला रही है वहां से ये न्यूक्लियर प्लांट 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। रूस ने यूक्रेन पर कुर्स्क स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की कोशिश का आरोप लगाया था और रूस ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाली एजेंसी IAEA को भी इसकी जानकारी भेज दी थी। जंग के बीच यूक्रेन के इस दावे से उड़ जाएगी रूस की नींद। अब होगा इस खतरनाक हथियार का इस्तेमाल। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और ये जंग और भी घातक होती जा रही है। लेकिन इसी बीच यूक्रेन ने कहा कि उसके पास एक ऐसा वेपन मौजूद है जो रूस के अंदरूनी इलाकों को भी निशाना बनाने में सक्षम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने पुतिन से फोन पर बातचीत की है। 2 महीने में दूसरी बार यूक्रेन जंग पर चर्चा हुई। अभी हाल ही में एक दिन पहले ही बाइडेन को भी फोन किया था। यूक्रेन दौरे के अभी 4 दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर यानी एक्स पर मंगलवार को इसकी जानकारी दी। रूस यूक्रेन जंग को लेकर भी विचार साझा किए। जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच भी फोन पर बातचीत हुई। पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा विश्व में शांति के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रूस यूक्रेन के बाद अब सिंगापुर जाएंगे पीएम मोदी। सेमीकंडक्टर सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत बनेगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश को लेकर। हिमाचल प्रदेश में 21 साल में हो सकेगी लड़कियों की शादी। विधानसभा में बिल पास, राज्यपाल की मंजूरी बाकी है। हिमाचल प्रदेश में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र अब 21 साल करने का विधेयक विधानसभा में पारित हो गया है। मानसून सत्र में मंगलवार को सोशल जस्टिस मिनिस्टर धनीराम शांडिल ने बाल विवाह प्रतिषेध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया और इसे बिना चर्चा के सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। अब इस बिल को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा। आपको बता दें प्रदेश में अब तक लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है। राज्य सरकार इसमें 3 साल का इजाफा कर रही है, यानी हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र अब 18 नहीं 21 साल हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, किसानों पर दिए कंगना के बयान पर हिमाचल विधानसभा में हंगामा, निंदा प्रस्ताव पारित हुआ है। सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। किसान संगठन ने अब मानहानि का नोटिस भी भेजा है। वहीं SGPC ने बीजेपी सांसद और फिल्म निर्माता को नोटिस भेजा। बयान पर माफी मांगने को कहा गया है। चलिए अपडेट खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक साथ हाजिर हुए 18 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक अधिकारियों को बकाया पेंशन और रिटायरमेंट से जुड़े लाभों के भुगतान को लेकर जो मामला चल रहा है उसको लेकर गैर अनुपालना मामले में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव पेश हुए। पिछली सुनवाई हुई थी। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने नोटिस जारी कर इन्हें पेश होने का आदेश दिया था। और मायावती के हाथों में ही रहेगी BSP की कमान। पार्टी की बैठक में फिर से अध्यक्ष चुनी गई है। बीजेपी में शामिल होने से पहले चंपाई सोरेन की सुरक्षा बढ़ गई है। Z+ कवर में रहेंगे पूर्व CM। बताया जा रहा है कि सोरेन 30 अगस्त को आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होने जा रहा है। एक साथ 3 देशों से पंगे ले रहा चीन, क्या तैयार हो रहा जंग का एक और मोर्चा। फिलीपींस और ताइवान को आंखें दिखाने के बाद अब चीन जापान को आंखें दिखाने की तैयारी कर रहा है। जापान ने पहली बार इस तरह की पुष्टि की है। हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले पर कार्रवाई करने और टीम गठित करने के निर्देश दिए। बड़ी खबर है, जय शाह निर्विरोध ICC के चेयरमैन चुने गए। 1 दिसंबर को पद संभालेंगे। इस पद के लिए शाह के खिलाफ किसी ने आवेदन नहीं किया था और ऐसे में चुनाव नहीं हुए और वे निर्विरोध चुन लिए गए। GST काउंसिल इस मुद्दे पर 9 सितंबर को मीटिंग करेगी। GST परिषद अगले महीने यानी सितंबर में टैक्स दरों को तर्कसंगत बनाने पर चर्चा करेगी। रेलवे से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट आ रहे हैं। रेलवे ने 50 ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम कर रहा है और इस वजह से कई ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा। यूपी से भी बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ डिवीजन के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए समेकित पेंशन योजना DRM ने कहा कि समस्तीपुर रेलवे मंडल के 10,678 रेल कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। वहीं देखिए NBDA प्रतिनिधि मंडल ने रजत शर्मा के नेतृत्व में PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। NBDA यानी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। जस्टिन ट्रूडो ने भारतीयों को बड़ा झटका दिया है। कनाडा
कनाडा में अब नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा। कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं और ऐसे में कनाडा सरकार के इस फैसले से भारतीय लोगों पर असर पड़ने वाला है। कनाडाई लोगों को ज्यादा से ज्यादा दी जाए नौकरी। पीएम जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा है कि हम कनाडा में कम वेतन वाले अस्थायी विदेशी श्रमिकों की संख्या कम कर रहे हैं। देश का लेबर मार्केट काफी बदल गया है और अब समय आ गया कि हमारी कंपनियां कनाडाई श्रमिकों और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दें और ऐसे में लाखों विदेशियों पर अब बड़ा असर देखने को मिलेगा। बड़ी खबर देखिए, आपकी छत पर लगे सोलर पैनल पर अमेरिका की नजर, चीन से खतरनाक कनेक्शन। आपकी छत पर लगने वाले सोलर पैनल पर अब अमेरिका की नजर है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसने भारत में बनने वाले इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पाबंदी लगा दी है और इसी तरह का प्रतिबंध उसने चीन पर भी लगा रखा है। राइटर्स ने इस तरह की जानकारी शेयर की है। सरकार ने भारत और यूएई मुक्त व्यापार समझौते के तहत 2024-25 के लिए यूएई से रियायती दर पर निर्माताओं और व्यापारियों द्वारा 160 टन तक सोने के आयात को अधिसूचित किया है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की तीसरी लिस्ट में 29 नाम। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मंगलवार को 29 कैंडिडेट्स की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की दूसरी लिस्ट 32 कैंडिडेट्स के नाम आए। अब तक 50 उम्मीदवार घोषित हो गए। और मनोज सिंघवी की राज्यसभा में एंट्री हो गई है। तेलंगाना से निर्विरोध चुने गए। तालिबान ने महिलाओं के खुले में बोलने पर रोक लगाई। कहा कि आवाज सुनकर पुरुषों का मन भटक सकता है। मर्दों को घुटनों तक शरीर ढकना होगा। अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं को लेकर नए कानून लागू कर दिए। पंजाब में कबाड़ी की निकली 2.5 करोड़ की लॉटरी। 500 रुपए में पत्नी के नाम से टिकट लिया था। अब कहा कि 50 साल बाद किस्मत जागी है। पंजाब में जालंधर जिले के कस्बा आदमपुर में एक बुजुर्ग कबाड़ी की 2.5 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली। 67 साल के प्रीतम लाल जग्गी ने लॉटरी का टिकट राखी के मौके पर मात्र 500 रुपए में खरीदा था। प्रीतम सिंह ने जानकारी दी है कि वो कबाड़ी का काम करते हैं और पिछले 50 सालों से लॉटरी का टिकट खरीद रहे हैं और उन्हें ये उम्मीद थी कि कभी ना कभी तो उनकी किस्मत चमकेगी। प्रीतम बता रहे हैं कि उन्हें अखबार में देखकर पता चला कि उनकी लॉटरी लग गई है। चलिए बड़ी खबर है, हरियाणा चुनाव की तारीख पर मीटिंग खत्म। 25 सितंबर या 7 अक्टूबर को वोटिंग पर चर्चा, ऐलान होना बाकी है। करनाल पहुंचे पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, बोले कि 28 या 29 को जारी हो सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। मंथन जारी है। हरियाणा चुनाव से जुड़ा अपडेट देखिए। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के बीच सीटों की डील फाइनल हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे के लिए 70-20 का फॉर्मूला अपनाया गया है। जेजेपी 70 पर और आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। मशहूर हरियाणवी सिंगर रॉकी मित्तल कांग्रेस में शामिल। उन्होंने रणदीप सिंह सुरजेवाला की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। विज्ञापनों से जुड़े केंद्र के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई है। सरकार ने आयुर्वेदिक यूनानी दवाओं को नियम 170 से छूट दी थी। पाकिस्तान क्रिकेट में एआई का इस्तेमाल कर रहा है। पीसीबी चीफ नकवी ने कहा कि चैंपियंस कप में 80% खिलाड़ी कंप्यूटर ने चुने हैं। फिलहाल आपको बताएं घरेलू टूर्नामेंट भी होने वाला है। और पंजाब के 45,000 करोड़ घोटाले के मास्टरमाइंड की जांच चली गई है। पंजाब के रहने वाले पार्ल ग्रुप के मालिक और 45,000 करोड़ घोटाले के मास्टरमाइंड निर्मल सिंह भंगू की रविवार रात दिल्ली में जांच चली गई। इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करने पर मिलेगा कितना पैसा, एलआईसी ने कहा। नए नियमों को दोबारा देखें इरडा। फ्रीडम 125 के बाद अब एक और सीएनजी बाइक लाने जा रही है बजाज। अगले साल एथेनॉल से चलने वाली बाइक और 3 व्हीलर भी लॉन्च हो सकते हैं। अनिल अंबानी के बाद अब सेबी ने इस कंपनी के प्रमोटर को बैन कर दिया। 63 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा। सेबी ने राणा सुगर्स, उसके प्रमोटर्स, अधिकारियों और अन्य संबंधित पक्षों पर 3 करोड़ रुपए से लेकर 7 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में बताएं, सेंसेक्स 13 अंक की तेजी के साथ 81,711 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 7 अंक की बढ़त रही और ये 25,017 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं आप देखिए, करीब 10 साल पहले जब मोदी सरकार पहली बार सत्ता में आई थी तो सरकार ने हर नागरिक तक वित्तीय और बैंकिंग सेवा पहुंचाने का लक्ष्य रखा था और इसके लिए गरीब से गरीब लोगों के भी बैंक में जीरो बैंक बैलेंस वाले खाते खुलवाए गए और इस योजना को नाम दिया गया प्रधानमंत्री जन धन योजना। मनरेगा की मजदूरी से लेकर उज्ज्वला योजना की सब्सिडी और कोविड के दौरान आम लोगों को पैसा पहुंचाने में मोदी सरकार की सफलता में इस योजना का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। फिलहाल आपको बताएं, 10 साल बाद इन बैंक खातों में आम लोगों का लाखों करोड़ों रुपया जमा हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी हाल ही में कहा था 53 करोड़ 13 लाख जनधन खाते 14 अगस्त 2024 तक खोले गए और इनमें 2.3 लाख करोड़ रुपए की राशि जमा है। चलिए बड़ी खबर है, चीन को लग सकती है मिर्ची। एप्पल भारत में देने जा रहा 6 लाख जॉब। एप्पल लगभग 2 लाख डायरेक्ट जॉब जनरेट कर सकता है और जो प्रोजेक्ट अभी आगे आने वाले हैं कुल मिलाकर 5 से 6 लाख नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में फिर से पंगा लिया। अब फिलीपींस के जहाज को खाद्य आपूर्ति करने से रोक दिया। चीन ने एक बार फिर दक्षिण चीन सागर में अपनी ताकत दिखाई है। वहीं देखिए, हिंद महासागर में चीन की चालबाजी का जवाब देगी आईएनएस नीलगिरी। परीक्षण शुरू हो गया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एसएससी कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2025 की अधिसूचना जारी करने की डेट को आगे बढ़ा दिया है। ये नोटिफिकेशन 27 अगस्त को आना था लेकिन अब आगे बढ़ गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 सितंबर 2024 को अब नोटिफिकेशन जारी होगा। विंक म्यूजिक ऐप बंद करेगा एयरटेल। कंपनी में शामिल रहेंगे सभी कर्मचारी। ग्राहकों को मिलने लगी टाटा कर्व ईवी की डिलीवरी। 5 कलर और 5 वेरिएंट में गाड़ी उपलब्ध है। वहीं देखिए, उत्तर
प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने याचिका डाल दी है। ऑटो कंपनियां स्क्रैपेज सर्टिफिकेट के बदले नए वाहन खरीदने पर 1.5 से 3% की छूट देंगी। बताया जा रहा है कि इस तरह की सहमति बनी है ना। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का हंगामेदार आगाज हो गया है। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के दूसरे मानसून सत्र की आगाज हंगामेदार रही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, योगी कैबिनेट में पेश हुए 14 प्रस्ताव, 13 पर मोहर लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना को मंजूरी दी गई। कई ऐसे प्रस्ताव है जिन पर मोहर लगी है। सेटलमेंट डीड के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। डाटा सेंटर संशोधन नीति को मंजूरी। संस्कृत छात्रों के लिए स्कॉलरशिप बढ़ाई गई। 15 साल के लिए प्राइवेट सेक्टरों को सौंपे जाएंगे यूपी के पर्यटक आवास गृह। यूपी के 11,000 बेसहारा बच्चों को योगी सरकार ने दिए 14 करोड़ रुपए। 20,000 बच्चों को और लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में घूमने फिरने के लिए 40,000 रुपए प्रति माह देगी योगी सरकार। 31 अगस्त तक आवेदन करने का मौका है। इसके लिए 40 साल की उम्र तक के स्नातक आवेदन कर सकते हैं। शोधार्थियों को पारिश्रमिक और क्षेत्र भ्रमण के लिए प्रति माह 40,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी मुख्यमंत्री ने टूरिज्म में फेलोशिप कार्यक्रम के लिए ये अपडेट है। उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री करने पर स्टाम्प शुल्क पर बड़ा अपडेट आया है। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट ने मंगलवार को अपनी बैठक में 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगाई। अब पारिवारिक संबंधियों के नाम रजिस्ट्री करने पर स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा। इस पर केवल 5,000 रुपए ही आपको खर्च करने होंगे। कैबिनेट ने सेटलमेंट डीड के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की दरों में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही यह भी खबर आ रही है कि यूपी में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पैसा मिलेगा। सरकार ने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई है। सरकार के कामकाज का प्रचार प्रभावी तरीके से करने के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी तैयार हुई। यूपी से जुड़ी खबर यह है, महाकुंभ में कैसे कराएंगे स्वच्छ और पर्याप्त गंगा जल की उपलब्धता। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश से जुड़ी है बड़ी खबर, 3 साल के पहले नहीं हटाए जा सकेंगे नगर पालिका या परिषद के अध्यक्ष। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। फास्टैग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। टोल प्लाजा से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट देखिए। टोल कलेक्शन से जुड़ी अपडेट खबर आई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का ऐलान किया था और अब तक टोल कलेक्शन के लिए ट्रेडिशनल तरीकों का इस्तेमाल ही किया जाता आ रहा है। लेकिन अब सरकार ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS टेक्नोलॉजी लाने की तैयारी कर रही है और इसके आने के बाद भारत में पुराने टोल की टेक्नोलॉजी को खत्म किया जा सकता है। ये सिस्टम फिलहाल टेस्टिंग फेज में चल रहा है ना। और मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट भी देख लेते हैं। गुजरात में बाढ़ से 15 लोगों की जानें चली गई। 6 जिलों में सेना तैनात की गई। 30 ट्रेनें रद्द हुई। 23,000 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। राज्य में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। दिल्ली में आज बादल बरस सकते हैं, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में भी आफत की बारिश देखने को मिल रही है। फिलहाल राजस्थान समेत 5 राज्यों में अभी 2-3 दिन तक भारी बारिश और बाढ़ के अलर्ट है। मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में बारिश के अलर्ट जारी है। बिहार मानसून अपडेट में देखिए, भागलपुर, मुंगेर और वैशाली में उफान पर गंगा। निचले इलाकों में पानी घुस गया है। फिलहाल आपको बताएं, बिहार में अब तक 24% कम बरसात हुई है। हरियाणा में भी बारिश के अलर्ट है। 31 अगस्त तक मानसून एक्टिव रहेगा। हिमाचल में फिर बारिश से आफत बनी है। 126 सड़कें बंद, सैकड़ों ट्रांसफार्मर ठप हो गए। पटना से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। 31 अगस्त तक स्कूलों की छुट्टी। गंगा और कोसी ने दिखाया रौद्र रूप। दरअसल पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने बाढ़ के कारण जिले के 76 स्कूलों को 31 अगस्त तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। शिमला में भारी बारिश से तबाही, पेड़ गिरने से रास्ते बंद हो गए। सोमवार से बारिश का दौर जारी है। गुजरात के राजकोट में 12 घंटे में 11 इंच बरसात। कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी खबरें हम आपको बताते हैं। फिलहाल खबर आ रही है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 25 लाख की ठगी हो गई। 3 घंटे डिजिटल अरेस्ट किया। डीजी बनकर ठग बोला। साइबर फ्रॉड हो सकता है, अकाउंट ब्लॉक करवा लेना। राजस्थान के जोधपुर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को साइबर ठगों ने 3 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा है। मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रहे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, ध्यान रखिएगा। बारिश के दिनों में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। वहीं राजस्थान में डेंगू के केस भी बढ़ने लगे हैं। 1 महीने में 429 मरीज डिटेक्ट हुए हैं और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सितंबर में और भी ज्यादा मामले आने की आशंकाएं हैं। राजस्थान के बिशलपुर बांध को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। बांध में अब तक 314.07 RL मीटर पानी आ चुका है, जबकि इस बांध की भराव क्षमता 315.50 RL मीटर है। राजस्थान में टूटी हुई सड़कें जल्दी ठीक होगी। बारिश में खराब सड़कें 1 सितंबर से ठीक होने लगेगी। PWD रोड मेंटेनेंस कैंपेन शुरू करने वाला है और सड़कों को 25 अक्टूबर तक हर हाल में सुधरवाने के निर्देश दे दिए गए हैं। 28 से 30 सितंबर को ऑप्टिकल महाकुंभ जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां और ट्रेनर्स की ओर से प्रशिक्षण होगा। और देखिए बड़ी खबर, इंदौर में निगम की 1 टाइम टैक्स सेटलमेंट स्कीम बढ़ी है। बताया जा रहा है कि इस घर में उज्जैन में पीने के पानी का संकट नहीं रहेगा। गंभीर डैम में 1900 मिलियन क्यूबिक फीट पानी आ गया है। वहीं खबर है कि इंदौर से 21 सितंबर को रवाना होगी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन ट्रेन। योजना के तहत इंदौर जिले के बुजुर्गों को कराई जाएगी रामेश्वरम की यात्रा। मध्य प्रदेश में भी जल्द ही लागू हो सकती है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। मोहन कैबिनेट की अगली बैठक में प्रस्ताव लिया जा सकता है। वित्त विभाग के अफसर फिलहाल मंथन कर रहे हैं। वहीं देखिए मध्य प्रदेश सरकार सख्त रवैया अपनाने की तैयारी में। अब हर अस्पताल के कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को मिलेगा 3 लाख कैश प्राइज। वहीं बड़ी खबर,
यूपी से आ रही है। लखनऊ में बड़े आंदोलन की तैयारी में एनएचएम कर्मी। ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का प्रदर्शन हुआ। बुधवार को घेराव करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो सकती है। कैबिनेट में पास कराने की तैयारियां। लखनऊ में 36 साल बाद फुटबॉल मैच होने जा रहा है। सोमवार को मोहन बागान से भिड़ेगी ईस्ट बंगाल। लखनऊ में 30 अगस्त तक डाक और पासपोर्ट ऑफिस बंद रहेगा। अगले 10 दिनों में समायोजन होगा। टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से यह निर्णय लिया गया है। यूपी से जुड़ी खबर है। कानपुर में केसको ने 1000 से ज्यादा घरों को नोटिस दिया और ये नोटिस मकान में दुकान होने के बाद दिया गया है। दरअसल दुकान पर अलग कॉमर्शियल कनेक्शन न होने पर घरेलू कनेक्शन को ही कॉमर्शियल कर दिया जाएगा। बिजली विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगी ईएसआई की सुविधा। यूपी से जुड़ी खबर है। इससे कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ में मदद मिलेगी। बिहार में ऑनलाइन अटेंडेंस पर बनेगी शिक्षकों की सैलरी। 1 अक्टूबर से नियम लागू होने वाला है। लखनऊ एयरपोर्ट के पास बने हुए घरों को ढाया जाएगा। फ्लाइट के लिए मुसीबत बन रहे हैं, खतरा बन रहे हैं। लेकिन लोगों ने यह भी कहा कि मर जाएंगे लेकिन मकान नहीं छोड़ेंगे। पटना लॉ कॉलेज में बदलेगा एलएलबी का सिलेबस। 3 नया आपराधिक कानून में चेंज के बाद यह फैसला लिया गया। वहीं देखिए बिहार में गरीबों के लिए सरकार की नई पहल। 29 भूमिहीन परिवारों को जमीन का पर्चा मिला। ट्रैफिक पुलिस में 10,332 पदों पर नई भर्ती होगी। बिहार से जुड़ा अपडेट है। वहीं देखिए 2 महीने बाद दिवाली, छठ और अभी से ट्रेन फुल, फ्लाइट्स भी महंगी हो गई है। गरीबों का बकाया बिजली बिल माफ करेगी झारखंड सरकार। सीएम हेमंत सोरेन ने एक बड़ी घोषणा की है और मंगलवार को गरीबों का बकाया बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में जो लोग आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं उन सभी लोगों का बकाया बिजली बिल माफ करेंगे। ड्रग्स के खिलाफ पंजाब सरकार की नई स्ट्रेटेजी, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स गठित की गई है। राजस्थान के 12 जिले में 24 अक्टूबर तक धारा 163 लागू की गई है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार संपूर्ण जिले में 26 अगस्त से 24 अक्टूबर 2024 तक के लिए निषेधाज्ञा आदेश जारी रहेगा। इंसान नहीं महिला रोबोट को अंतरिक्ष भेजेगा इसरो। खोपड़ी का डिजाइन तैयार। राजस्थान में भजनलाल सरकार अब किसान भाइयों को 50,000 तक का इनाम देगी। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है। बड़े बिजली बकायेदारों की अब खैर नहीं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नाम और पते शेयर किए जाएंगे। भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के तहत आने वाले सभी 16 जिलों के बड़े बिजली बकायेदारों के नाम की सूची तैयार कर ली गई है और अब इस सूची को सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। और खबर है कि राम मंदिर निर्माण में अब तक 540 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बिजली चोरी को रोकने और बिजली की खपत कम करने और उपभोक्ताओं को बिजली बिल की समस्या से निजात दिलाने को लेकर उत्तर प्रदेश में भी पावर कॉर्पोरेशन तैयारियां कर रहा है। स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी का पता चलेगा। घरों और दुकानों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। आईआईटी रुड़की की ओर से गेट 2025 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज यानी 28 अगस्त से शुरू कर दी जाएगी। राजस्थान के 17 नए जिलों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष ने यह बड़ी बात कही। राजस्थान के नवगठित जिला रिव्यू कमेटी के प्रमुख ललित के पवार ने कहा है नवगठित जिलों को लेकर आगामी 30 अगस्त को सरकार को रिपोर्ट सौंप देंगे। इन जिलों को लेकर 80% काम पूरा हो चुका है। शेष रहे काम को 2 दिन में पूरा कर नियत अवधि में 1 दिन पहले ही रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। और राजस्थान से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा है। हर पंचायत में रियायती दरों पर मिलेंगे प्लॉट। राजस्थान सरकार इस दिन पट्टे जारी करेगी। राजस्थान सरकार सभी ग्राम पंचायतों में घुमंतु और अर्ध घुमंतु परिवारों को 2 अक्टूबर को रियायती दरों पर भूमि पट्टा जारी करने वाली है। बात करते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोना और चांदी सस्ता हुआ है। मंगलवार सुबह सोने का भाव 71,864 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 86,139 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। और अब चलते चलते एक नजर आज 28 अगस्त का राशिफल पर भी। 28 अगस्त यानी बुधवार को मेष राशि के लोगों को सितारों का साथ और नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। मिथुन राशि वालों के फाइनेंस के रुके हुए काम शुरू होंगे। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को विशेष अधिकार भी मिल सकते हैं। कर्क राशि वालों का भाग्योदय हो सकता है और नौकरी में आपके काम की तारीफ भी होगी। सिंह और तुला राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलने वाला है। बिजनेस के लिहाज से कन्या राशि वालों के लिए अच्छा दिन है। धनु राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है और इनके अलावा जो बाकी हुई राशियां उनके लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। है ना। तो ये थे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने यार दोस्तों, जान पहचान वालों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।